ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर का कि उसने मुझे ये समय दिया, उसने आप सभी को यहां पर बुलाया और इस चैनल के द्वारा हम आज प्रभु का वचन सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज में, मैं जब समाज की बात कर रहा हूं, ईमान जो विश्वास रखते हैं उनके बीच में एक बात की कंफ्यूजन है। उनको आत्मिकता और धार्मिकता, इसको लेकर कंफ्यूजन है। कोई लोग धार्मिकता को आत्मिकता समझते हैं, आत्मिकता को धार्मिकता। और आप जब मुझको सुन ही रहे होंगे, ये आत्मिकता क्या है, धार्मिकता क्या है, इसके ऊपर हम आज मनन चिंतन करेंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आत्मिकता क्या है, इसके ऊपर हम आज मनन चिंतन करेंगे। और प्रभु हमें ज्ञान प्रदान करे, अपने वचनों के द्वारा हर कंफ्यूजन को दूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये समय दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। और आपने हमें बताया है कि आज किस पर मनन चिंतन करना है। प्यारे प्रभु, आज हम आत्मिकता के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। ये टॉपिक आपने दिया है, आपने हमें प्रेरित किया है कि हम इसके ऊपर मनन चिंतन करें और आत्मिकता में बढ़ते जाएं और समझें कि ये आत्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है। हमें अपनी कृपा से भर दीजिए, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह मैं शुरुआत में ही बताया कि देयर इज अ कंफ्यूजन। लोग धार्मिकता कर रहे हैं और उसी को आत्मिकता समझ रहे हैं। तो आइए हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो किस किस तरह की है, किस तरह जो कंफ्यूजन है उसको समझेंगे। सबसे पहले हम वचन लेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 22। इस वचन में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने ये कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। संत पौलुस एथेंस में थे, उन्होंने देखा वो बहुत सारे देवताओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और उसको वो आत्मिकता समझते हैं। They think it is a spirituality। और देवताओं की बात हुई है, परमेश्वर की बात नहीं हुई है। सो जो देवताओं पर मनन चिंतन करते हैं, देवताओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो धार्मिकता है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आत्मिकता नहीं है। हम आएंगे कि आत्मिकता क्या है और इसके ऊपर संत पौलुस जब कहते हैं कि तुम बहुत अधिक श्रद्धा रखते हो, मतलब आप बहुत समय व्यतीत करते हो उस श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए। तो वो श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? लगातार समय व्यतीत किया जा रहा है और उससे कहीं आत्मिकता उत्पन्न हुई। क्या आपका परमेश्वर से मेल हुआ? क्या परमेश्वर की बातें आप में आ गई? क्या आप परमेश्वर के जैसे हो गए हो? यदि नहीं तो वो धार्मिकता है, आत्मिकता नहीं है। तो हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 10 पद संख्या 17 से, जहां पर एक धनी आदमी प्रभु यीशु के पास आता है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं उत्तेजित हो जाना, धर्म के लिए उत्तेजित हो जाना आत्मिकता है। धर्म के लिए उत्तेजित हो जाना, उसके अनुसार जीवन बिताना, वो आत्मिकता है। तो इसका मतलब क्या है
दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं, हर कोई अपने धर्म के लिए उत्तेजित है। इसलिए आज पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, क्योंकि हर कोई समझता है कि वो ही बेस्ट है। हर कोई समझता है कि हर जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वही बेस्ट है, और दूसरों को दबाने की कोशिश हो रही है, और उससे इतना सारा कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्यारे, सबसे पहले यहां पर उस अमीर आदमी के बारे में देखें। वो कुछ करके आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, वो कुछ करता है। अभी क्या क्या करता है अभी पता लगेगा। वो क्या करता है जिसको वो आत्मिकता समझता है। वो पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। देखिए उसने क्या उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूं। तो इन सब आज्ञाओं की पालना करके वो समझता है वो आत्मिकता में बढ़ गया। पर उसने अपने अंदर महसूस किया कि मैं जो करता आया हूं, उसको शक हुआ, और प्रभु को बोलते, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, पर संतुष्ट नहीं है वो, उसके अंदर वो शांति नहीं है, तो वो अभी भी ढूंढ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। हाँ, देखो उसने आज्ञा की पालन की, पूरे हुक्मों की पालना की है, बचपन से करता आया, फिर भी प्रभु बोलता है उसमें कमी है। बहुत सारे समझते हैं जो मुझको आज्ञा मिली उसको पूरा कर लिया, हो गया, मेरे को स्वर्ग मिल गया, मेरे को परमेश्वर मिल गया, और बहुत सारे इसी उलझन में पूरा जीवन बिता देते हैं। ना उनको परमेश्वर के दर्शन हुए, ना उनको परमेश्वर से उनकी पर्सनल रिलेशनशिप स्थापित हुआ, जो लिखा उसको किया। प्रभु ने उसको बोला कमी है। फिर उसके बाद प्रभु उसको बताते हैं, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करना। तो उसने समझा ये उत्तेजना रख के, हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हाँ मेरे को सब कुछ हो गया। प्रभु कहता, हालो, कुछ कमी है, इसलिए तू अभी भी ढूंढ रहा है। और प्रभु ने उस कमी को पहचान लिया कि तेरे अंदर धन के लिए लालसा है, तेरा ध्यान परमेश्वर नहीं धन है। और प्रभु ने जब उस धन के बारे में बोला, तो प्रभु किसी को बोलेगा बुरे रिश्तों के बारे में बोलेगा कि तुम ऊपर से आज्ञा तो पालन कर रहे हो, पर वहां पे व्यभिचार कर रहे हो, आप ऊपर से सब कुछ कर रहे हो, पर अंदर खाते छुप छुप के ये काम कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को झूठ बोल रहे हो, और तुम समझते हो हाँ सब कुछ ठीक है, ऊपर से सब कुछ ठीक है। जैसे कब्र के ऊपर कितना चमका के रखते हैं, उसको कितना डेकोरेशन करते हैं, पर अंदर क्या है? सड़ा गला मांस, सड़ी गली हड्डी, बदबूदार मिट्टी। उसी तरह ये आज्ञाओं का जो कवर चढ़ाया, हाँ मैंने धर्म के लिए किया, धर्म में ये लिखा, ये किया, ये किया, क्या वो आत्मिकता है? नहीं है। जब प्रभु ने उसके अंदर वो लालच की भावना देखी, धन के प्रति लालसा देखी, प्रभु कहता है उसको बदल दे, उसको चेंज कर दे, सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे आ जा। हाँ, यीशु के पीछे आना आत्मिकता है। हालेलुया। यीशु के पीछे आना, यीशु के साथ चलना,
यीशु में जीवन बिताना वही आत्मिकता है। और जब प्रभु ने उसको बोला, वो दुखी होकर चला गया। जैसे यहां पे लिखा है, यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से बहुतों को प्रभु वचन देता है, फादर्स के द्वारा, महान लोगों के द्वारा, धर्मी लोगों के द्वारा जो आत्मिकता में बहुत बड़े हुए हैं, उनके द्वारा संदेश मिलता है कि आप अपना जीवन बदलो, पाप से मुड़ जाओ, जीवन बदलो। पर क्या होता है, लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्यों? आप लोग समझते हैं चर्च आए, किसी भी समय आ गए, सिर झुकाया, अगर सामने परम प्रसाद बट रहा, जाके मुंह खोल के परम प्रसाद ले लिया, आपने समझा कि और मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है। प्यारे, ये आत्मिकता नहीं है। और धार्मिकता आपको नहीं बचाएगी, धार्मिकता आपको नहीं बचाएगी, आत्मिकता बचाएगी। आपका परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है, गहरा रिलेशन, रिश्ता, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो गई। हम लोग कई बार समझते चर्च में झाड़ू लगा दिया हमको मुक्ति मिल जाएगी, साफ सफाई कर दी हमको मुक्ति मिल जाएगी, क्वायर में भाग ले लिया हमने ड्यूटी पूरी कर ली, हमने पाठ पढ़ लिया। क्वायर में किराए पे भी लेके आ सकते हैं, पाठ कोई भी पढ़ सकता है। मेन बात है क्या आपका परमेश्वर के साथ, जीसस यीशु के साथ रिश्ता कैसा है। नहीं तो आप ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 22 से है। प्रभु जब मंदिर में गए, मंदिर में एक आदमी जो बुरी आत्मा से भरा था बैठा था, मंदिर में बैठा था, प्रवचन सुन रहा था। क्या पता वो अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक ड्यूटी पूरी कर रहा होगा, पर जब यीशु सच्चाई, रोशनी उसके सामने आया, उसमें वो दिखाई दे गया और बोलता है, यीशु परमेश्वर के पुत्र। प्रभु यीशु उसको वहीं पे डांटते हैं। हाँ, चर्च में आना, मंदिर में आना, बैठना और साफ सफाई करना या कुछ भी करना जो चर्च में है या मंदिर में है, पवित्र मंदिर में, आप उसको आत्मिकता नहीं समझिएगा। आत्मिकता मतलब है परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ एक हो जाना। हम स्तोत्र 73 में पढ़ते हैं, उसकी पद संख्या 25 में पढ़ते हैं कि आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद क्राइस्ट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? मैं प्रभु में खोया हुआ हूं। मैं दुनिया में नाम शोहरत के लिए नहीं, प्रभु में खोया हुआ हूं। जैसे यहां पे लिखा है स्तोत्र 73 उसकी 25 आयत में, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरे को और कोई नहीं चाहिए, मेरे को बस यीशु चाहिए। यह है आत्मिकता, यह है आत्मिकता कि मैं प्रभु यीशु को ही चाहता हूं और किसी को नहीं। अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यीशु चाहता है, ये नहीं कि मैं चाहता हूं, मेरा यीशु चाहता है। मैं चर्च में काम करूं क्योंकि मेरा यीशु चाहता है। मैं चर्च में किसी तरह की सेवा कर रहा हूं, मेरा यीशु चाहता है। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा यीशु चाहता है। अगर मैं रोजा परहेज कर रहा हूं, प्रेयर एंड फास्टिंग कर रहा हूं, क्यों? दिखाने के लिए नहीं, मेरा यीशु चाहता है। यू नो व्हाट ही वांट्स। आत्मिकता क्या है? आप जानते हो वो क्या चाहता है। आप आत्मिकता में जानते हो कि उसको क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए। इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ उसके सामने प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझको बता। यह आत्मिकता है।
तेरी खुशी मेरी खुशी है, मैं अपनी खुशी नहीं करना चाहता। इसलिए हम संतों के जीवन में देखते हैं परमेश्वर के यीशु की खुशी के लिए अपनी जान तक दे दी, मार सहा। हम प्रेरितों के बारे में इतिहास से जानते हैं कि किस तरह उनको खड़े होके जिंदा उनका चमड़ा निकाल दिया गया, पर कितने खुश थे कि हम प्रभु यीशु के द्वारा लिए सताए गए हैं। अब प्रेरित चरित्र में पढ़ लीजिए, जब वो लोग प्रचार कर रहे थे उनको रोका गया, मारा गया, पीटा गया, कुछ लोगों का मर्डर भी हो गया, पर वहां पे क्या लिखा है? वो खुश थे कि हम प्रभु यीशु के लिए सताए गए हैं। हाँ प्यारियों, आत्मिकता आपको क्या करेगी? आपको खुश बनाएगी, क्योंकि आप जानते हैं यीशु की खुशी वो है। आपको शांत बनाएगी, आपको उद्वेलित नहीं करेगी, आपको उत्तेजना से नहीं भरेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक में से झाग निकलता, बाद में ठंडा। ये क्या है? आपको शांति का वातावरण देगी। भले कितना भी भार तूफान है, युद्ध है, कितना भी है, पर आप जानते हो आप यीशु के साथ हैं, यीशु आपके साथ है। और आत्मिकता का मतलब है आप किसी भी माहौल में प्रभु यीशु को प्रकट करेंगे। माहौल कैसा है? गरीबी का है, आप यीशु के जैसे वहां पे एक्ट करेंगे। माहौल कैसा है? लड़ाई झगड़े का है, बहुत पाप है, बुराई है, घूसखोरी है, लालच है, बाहर बहुत पाप वाला माहौल है, लालच है, बुराई है, गंदगी है, पर वहां पे आप बिल्कुल प्रभु यीशु के जैसे अपना कैरेक्टर बना लिया है। जैसे प्रभु के बारे में लिखा है, वो हर तरफ से उसकी परीक्षा हुई पर उसने पाप नहीं किया। आप भी बहुत सारी परीक्षाओं में फंसे हैं, पर आप, क्योंकि प्रभु चाहता है आप पाप नहीं करते हो, आप आत्मिक हो। आप शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक लालसाओं को पहल नहीं दे रहे, पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला है वचन के अनुसार। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आज हमें आत्मिकता के बारे में बताया। आत्मिकता का एक मतलब है परमेश्वर के साथ रिलेशन। मैं लोगों को नहीं दिखाता, पर मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है। मैं उसको समझता हूं, वो मुझको समझता है। मैं उसको जानता हूं, वो मुझको जानता है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, हम इसमें बढ़ते जाएं और बाहरी दिखावे के लिए, संसार में नाम कमाने के लिए हम जो धार्मिक काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, उससे बचें। अगर आप कर भी रहे हैं तो देखिए प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु की क्या इच्छा है। यही आत्मिकता है। प्रभु क्या चाहता है, मैं प्रभु के अनुसार काम करता हूं, जीवन बिताता हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।